सो स्टूडेंट्स, अब आपको रेक्टेंगल तो क्लियर हो गया होगा, हमने उसका टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या था कि अपोजिट पेयर जो थे वो थे इक्वल। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या है, जो 4 साइड्स हैं वो सारी की सारी हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, और जो 4 साइड्स इक्वल है और जो एंगल हैं 4 वो भी इक्वल होंगे। इट्स ऑल्सो अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल एज बोथ इट्स साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। और हमें पता है कि जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें क्या होता है, जो साइड्स होती हैं और जो एंगल्स होते हैं अगर वो इक्वल होते हैं तो उन्हें हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर क्या हो गया, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि उसकी जो साइड्स हैं और उसके एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर हैज़ 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ईच, और जो मेजरमेंट है एंगल्स का वो है 90 डिग्री। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ रेक्टेंगल हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो हम देखो क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ठीक है, देखो जो हमारा स्क्वायर वो होता है रेक्टेंगल, उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल कर दें दैट मीन्स कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल हो गई, ये हो गई। ठीक है, इसके अपोजिट ये थी तो ये भी इक्वल हो गई, तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, और रेक्टेंगल का 90 डिग्री तो होते ही है एंगल। क्लियर, तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए और चारों साइड हो गई हमारी इक्वल, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। क्लियर, तो रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कह सकते हैं जब उस रेक्टेंगल की एडजेसेंट जो साइड है वो इक्वल होंगी। क्लियर, चलिए अभी डायग्राम देखो। ABCD हमारे पास रेक्टेंगल है, यहाँ पे जो सारे एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, वो है 90 डिग्री। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, स्क्वायर और सारी साइड इक्वल होंगी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, वो हो गए 90 डिग्री के। ठीक है, और डायगोनल्स देख लो, जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं, मतलब कि वो बाइसेक्ट इक्वल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे AO इक्वल्स टू OC। ठीक है, OB इक्वल्स टू OD। तो जो डायगोनल की प्रॉपर्टी ध्यान रखना काफ़ी यूज होती है। तो डायगोनल जो होंगे स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और किस पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होंगे। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री। तो सारे जो एंगल हैं स्क्वायर के, ठीक है, वो 90 डिग्री के होंगे। अ साइड, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो जो सारी साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी और पैरेलल अपोजिट होंगी, क्योंकि सारी एडजेसेंट साइड तो पैरेलल हो नहीं सकती। ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी और क्या होगा, पैरेलल जो होंगी, अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स होंगी जो वो पैरेलल होंगी। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। और डायगोनल जो होंगे वो इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये फिगर है। ठीक है, ABCD, तो ये फिगर है और यहाँ पे हमारे पास डायगोनल है AC और BD। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, पॉइंट O पे। अब देखो जो AO है वो होगा OC के इक्वल, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। ठीक है, परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब AO इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, OD इज इक्वल्स टू OB, OB इक्वल्स टू OD। अब देखो हमने कहा कि जो स्क्वायर है उसकी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या है, AC इक्वल्स टू BD। तो AC कैसे टूट सकता है, AO प्लस OC। ठीक है, और ये हो गया OB BO प्लस OD। ठीक है, अब यहाँ पे AO इक्वल्स टू OC है, ये इक्वल है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से देखो क्या पता चल गया आपको, AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD। तो ये जो हमारे पास 4 साइड्स हो गई, AO DO CO BO, ये चारों भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। तो
ये ध्यान रखना कि जो डायगनल्स होते हैं ऑफ स्क्वायर वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। दैट मीन्स जो बी ओ है वो आपका जो एंगल है बी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इक्वल। तो ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, पूरा एंगल तो 90 डिग्री है एंगल बी। तो जब हम बी ओ है उसने क्या किया, एंगल को बाइसेक्ट करा इक्वल पार्ट्स में और वो हो गए हमारे पास 45 डिग्री 45 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट इज line segment joining midpoints of sides is form a square। तो अगर लाइन सेगमेंट होगी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, तो यहां पे कहा है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं और हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक स्क्वायर था, हमने उसके मिड पॉइंट फाइंड करे और उनको ज्वाइन कर दिया। जो हमारे पास फिगर बन के आ रही है, देखो एक क्लोज फिगर है, 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये भी हमारा क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, काफी यूज होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है ABCD, ठीक है, हमने उसके मिड पॉइंट्स ले लिए EFGH, ठीक है, उनको ज्वाइन के क्लोज फिगर बन गई हमारे 4 साइडेड। तो जो हमारी फिगर है EFGH, तो ये जो है ये भी हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बनेगा। दैट मीन्स जो सारी साइड्स है वो इक्वल होंगी और एंगल जो होंगे वो होंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, FG इक्वल्स टू GH इक्वल्स टू EH इक्वल्स टू FE। ठीक है, और यहाँ पे GE इक्वल्स टू हो जाएगा FH। क्लियर। और ये जो हमारे पास बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर पॉइंट O ले लेते हैं तो ये बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। और क्या होगा, जो हमारे पास ये साइड्स हैं और जो हमारे पास है FO, वो एंगल F को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और जो हमारे पास OG है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल G को, ऐसी OH एंगल H को, और एंगल E को कौन करेगा, OE। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बन गए, स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास स्क्वायर की। क्या क्या ध्यान रखना है, सारे एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री के होंगे, सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट पेयर जो होंगे वो होंगे हमारे पैरेलल। ठीक है, और बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स परपेंडिकुलरली, और डायगोनल जो होंगे वो एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेंगे। और लाइन सेगमेंट अगर हम ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट से स्क्वायर की, तो जो हमारे पास फिगर बन के आएगी वो भी एक स्क्वायर बनेगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, स्क्वायर फॉर्मूला, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं अब कि स्क्वायर है हमारे पास, तो उसके एरिया क्या होगा और उसका पेरीमीटर क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। देखो हमने ले लिया कि साइड A है, सारी साइड इक्वल होती है, हमने मान ली A। तो अगर हम एरिया निकाल रहे हैं किसी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा वो A इंटू A। तो जो भी होगा उसको हम, जो भी हमारे पास साइड होगी उस साइड को स्क्वायर कर दो। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 इंटू A प्लस A, या फिर कह सकते हो 4A। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2A और 2 इंटू 2 4। देखो ये स्क्वायर है तो ये हमारे पास A हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, टोटल आउटर जो हमारी सरफेस होती है। तो ये हो गया A, 1 2 3 4, तो 4A हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर। डायगोनल निकालना है तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू A करोगे तो हमारे पास हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रूविंग अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। अगर हमें प्रूव करना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है वो स्क्वायर है, तो देखो क्या कर सकते हो, इट इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। ठीक है, कैसे, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, साइड्स इक्वल। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे रोम्बस की प्रॉपर्टी। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल
रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है 90 डिग्री के एंगल होते हैं सारे, ठीक है। तो इसको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है उसको आप प्रूव कर दो कि वो रोम्बस है एंड रेक्टेंगल है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया स्क्वायर का, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फॉर्मूलेस पढ़ लिए। नाउ अब हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ABCD इज अ स्क्वायर, a line segment CX cuts AB at X and cuts diagonal BD at O. If angle COD equals to 70 degree, then find angle OXA. ठीक है, फिगर आपको गिवन नहीं है, मोस्टली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं फिगर नहीं गिवन होती, आपको खुद ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक स्क्वायर बनाना है और उसका नाम है ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये हो गया हमारा एक स्क्वायर ABCD। नाम लिख लेते हैं इसका ABC। नाउ अ लाइन सेगमेंट CX कट्स AB एट X। तो क्या बोला है इन्होंने कि एक लाइन सेगमेंट है CX, दैट मीन C से जा रही है वो, और कहाँ पे जा रही है, एंड कट्स AB, तो AB पे कट कर रही है। तो देखो एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जो जा रही है C से और वो कट कर रही है AB पे एट पॉइंट X। तो ये हो गया हमारा पॉइंट X, एंड कट्स डायगोनल BD एट O, और BD डायगोनल को कट कर रही है वो पॉइंट O पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट O, ये जो पॉइंट बना है ये हो गया O। इफ एंगल COD, तो एंगल बोला है हमें COD 70 डिग्री है, तो COD दैट मीन्स दिस एंगल इज 70 डिग्री, देन फाइंड एंगल OXA। OXA आपको निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, हमने देखो ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि उसके जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है, क्लियर। तो अगर हमें इस ट्रायंगल के एंगल पता चल जाए दो, ठीक है, देखो यहाँ पे जो हम ये एंगल है ये क्या होगा, 70 डिग्री होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी से क्या हो गया, एंगल जो है हमारा XOB वो हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 70 डिग्री। अब देखो एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी थी स्क्वायर की, क्या थी कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर का काम करते हैं, पढ़ी थी। तो स्क्वायर के आपको पता है एंगल्स कितने होते हैं, क्या होता है 90 डिग्री सारे एंगल्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा BD, क्लियर। तो ये एंगल हाफ हो गया, तो एंगल B हमारे पास है 90 डिग्री और हाफ हो जाएगा एंगल B का 45 डिग्री, क्लियर। तो इसका मतलब जो हमारे पास एंगल है ये वाला, ये कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल की XOB, तो ट्रायंगल XOB में आपके पास दो एंगल मिल गए, एक है, ठीक है, पहले एंगल लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, BXO, फिर है आपके पास XOB प्लस एंगल OBX इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम अगर हम करते हैं तो 180 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास दो एंगल मिल गए, कौन कौन से मिल गए, XOB, तो XOB की जगह आ जाएगा हमारे पास 70, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको ये एंगल निकालना है, उसके लिए अगर हमें ये एंगल मिल गया तो हम इजीली निकाल सकते हैं, इसको निकालना है तो ये है OXB,
या फिर बी एक्स ओ, तो एंगल बी एक्स ओ प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल ये जो आपके पास आया ये है 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी एक्स ओ क्या आ जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 45। पहले अगर हम 180 से 70 माइनस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा 110, और 110 में से आप माइनस कर लो 45, तो क्या आ जाएगा ये 5 और 10 में से 6 4 गया 6। ठीक है, तो 65 डिग्री आ गया ये एंगल। लेकिन हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है ओ एक्स ए। ओ एक्स से ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये अगर हम पूरा एंगल देखें तो अगर हम पूरा एंगल देखें एंगल ए एक्स बी, तो ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हमें पता है कि आधा जो एंगल है वो 65 डिग्री है, तो बाकी का निकाल सकते हो। क्या करना है, बस 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे बचा 17, तो 17 में से 6 गया इज 11, तो 115 इज द आंसर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया है 115 डिग्री। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, इसमें हमें स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज हुई हैं, इसलिए आपको पढ़ाई की थी, उनको अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज भी पूछेंगे लेकिन क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की है। पहली कि स्क्वायर के सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ये फिगर बनी थी और हमने देखा कि हमें एंगल निकालना है AXO, तो हमने क्या सोचा कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के हमें दो एंगल मिल जाएंगे। एक हमें मिल गया वर्टिकली अपोजिट से, एक BD इज डायगोनल, तो ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया हाफ एंगल, तो ये दो एंगल मिल गए, तो तीसरा एंगल निकाला इजी था। तीसरा एंगल जब निकल गया तो हमने स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से, क्योंकि 180 डिग्री होगा ये पूरा एंगल, तो माइनस कर दिया 65 को और हमारे पास आंसर आ गया 150 डिग्री। क्लियर, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो हमने बेसिक पढ़ा है स्क्वायर का वो अप्लाई करना और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।